लोन्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो ये एक ही चीज कहेंगे, लोन कभी मत लेना, लोन लेने के बाद नींद उड़ जाती है। और जितने भी रिच लोग हैं उनके पास हर चीज लोन पे है, उनके पास बहुत पैसा है, कैश है, लेकिन फिर भी गाड़ी लोन पे लेंगे, ऑफिस लोन पे लेंगे, घर लोन पे लेंगे, कई सारी चीजें लोन पे लेते हैं। क्या रीजन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी फाइनेंशियल एजुकेशन आपको इस चैनल के द्वारा मिलने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड एक बिजनेस कोच, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो कहते हैं कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, सिंपल सॉल्यूशन। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो एसेट है, जैसे कि जिस स्टूडियो में मैं अभी बैठा हूं, ये मुझे कमा के पैसा दे रहा है, ऑलराइट। इस स्टूडियो को अगर मैं बनाता हूं तो ये मेरे एसेट है, इससे मेरे रोज के वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, एंड रोज के बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड होने के कारण मैं बहुत पैसा इससे अर्न कर सकता हूं। इससे मेरी पॉपुलैरिटी होती है, मेरी ग्रोथ होती है। ऐसी चीज अगर आपको बनानी है, लोन लीजिए। जिस कैमरा से मैं शूट कर रहा हूं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है और अगर मुझे फिर भी शूटिंग करना है और अगर मेरे पास टैलेंट है जिसे दुनिया तक पहुंचाना है, तो ये कैमरे के लिए आप लोन लीजिए। ये आपकी एसेट है। एक बार पैसा लगा, लेकिन अगले 5 साल कमा के देगी, 15 साल कमा के दे सकती है कोई चीज। ओके, सो जो चीज एक बार पैसा लग के जिंदगी में काफी सालों तक या 1, 2, 5, 10, 15 साल तक कमा दे सकती है, उनके लिए आप लोन लीजिए। यानी कि कई बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्रीज के लिए, ऑफिसेज के लिए, इन चीजों के लिए लोन लेते हैं। हाँ, बिजनेस में किस चीज के लिए लोन नहीं लेना है? अगर आपके पास पैसा नहीं है अगले महीने सैलरी देने का और आपने लोन ले लिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैलरी दे के फिर तीसरे महीने में आप कमा लेंगे, हो सकता है आप कमा भी लें, लेकिन उल्टा पड़ गया तो, क्योंकि आप आज तक नहीं कमा पा रहे उस टीम से जिसको आज तक सैलरी दे रहे हैं, तो अगले महीने आप लोन लेके सैलरी दे भी देंगे तो कैसे कमा पाएंगे? लोन आपको नहीं लेना उन सभी चीजों के लिए जो कि लायबिलिटी है। जैसे लायबिलिटी क्या है, आपने कहा कार ले ली, और कार लोन पे लेते हैं 90% बिजनेसमैन भी लोन पे लेते हैं, एंड एक एवरेज पर्सन भी लोन पे लेता है। देखिए, बिजनेसमैन का कार लोन पे लेना ये समझ में आता है, क्योंकि बिजनेसमैन कार इसलिए लोन पे लेता है ताकि उसका कैश वो कहीं और यूज कर सके, नंबर 1। नंबर 2, लोन जो लेगा उसका जो इंटरेस्ट जाएगा वो वैसे ही खर्चा होगा तो उस पर इनकम टैक्स की रिबेट मिलेगी। कार जब लिया तो उसे डेप्रिसिएशन के फायदे भी मिलेंगे। सो एक बिजनेसमैन को कार लोन पे लेने के कुछ फायदे हैं, एंड वो पैसे को रोलिंग करके उस पैसे पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन जब एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन कार लेता है और लोन पे लेता है और अगले 5 साल 10 साल उस कार की किश्त भरता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। कैसे? उसी पैसे से वो बिजनेस भी शुरू कर सकता है। जैसे कि एक कार अगर आपने 12 लाख की ली और उसमें 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया और 9 लाख रुपए का लोन लिया, तो वो जो 9 लाख रुपए है, उस 9 लाख रुपए से कोई भी एक अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। जैसे कि आप एक अच्छा कंप्यूटर लेके उस पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक अच्छा लैपटॉप वगैरह लेके ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ कोर्स कर सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग वगैरह सीख सकते हैं, आप कैमराज वगैरह ले सकते हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख के लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। उसी 9 लाख रुपए में बहुत कुछ पॉसिबल है। तो जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, मैं उनको एक ही हिदायत दूंगा कि अगर आपको 12 लाख की कार लेनी है और 3 लाख के डाउन पेमेंट में लेनी है, तो मैं कहूँगा 3 लाख की जगह 4 लाख अरेंज कीजिए और एक सेकंड हैंड अच्छी कार ले लीजिए। कब तक? जिंदगी भर के लिए नहीं, तब तक जब तक कि आपके पास थोड़ा और अच्छा पैसा ना हो जाए। और जब आपके पास पैसा हो और अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी ना हो, उस समय आप चाहें तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, सो लोन लेना है किसके लिए? एसेट के लिए। और किसके लिए नहीं लेना है? लायबिलिटी के लिए। कौन सी चीज के लिए नहीं लेना है? जहां पे अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। अब दूसरी चीज दोस्तों, लोन लेने के कई फायदे भी हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। 2012 में मैंने एक कोच हायर किए और वो कह रहे थे कि भूपेंद्र, तू ज्यादा क्यों नहीं कमा पा रहा, पता है? मैंने कहा क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर खर्चे ज्यादा नहीं है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय खर्चे ज्यादा नहीं है? उन्होंने कहा कि भूपेंद्र, तेरे प्रेशर ही अभी 30,000 रुपए महीने का है, तो बस तू 30,000 40,000 कमाने की सोचता है। अगर तेरे पास प्रेशर होगा कि 1 लाख रुपए तुझे देना है ना, तो तू 1 लाख के हिसाब से सोचेगा। तेरे ऊपर लोन नहीं है। मैं बड़ा ज़ैप्ड रहा और मैंने कहा यार, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने नाना जी से, मेरे पापा से, सभी से सुना था कि लोन बुरे होते हैं। लेकिन पहला इंसान मेरी जिंदगी में आया जिसने कहा लोन ले, ताकि तेरे पे थोड़ा प्रेशर हो, पॉजिटिव प्रेशर हो। इतना भी मत ले कि तू पूरी तरह से नेगेटिव हो जाए, लेकिन तेरे ऊपर लोन होना चाहिए। द मोमेंट आई टुक द लोन्स, आई वुड नॉट से कि आई टुक द लोन्स जस्ट फॉर द फन। मैंने एक घर खरीदा, उसके लिए लोन लिया, मैंने एक गाड़ी खरीदी, उसके लिए लोन लिया, फिर मेरी टीम को बनाने के लिए कुछ कंप्यूटर्स चाहिए थे, कुछ ऑफिस खोलना था, उन सभी के लिए थोड़ा थोड़ा लोन लिया। कभी 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख।
जब ये सारे लोन लिए तो इनको रीपे भी करना था, और रीपे करने के लिए माइंड को समझ में आ गया कि जो 3,000 रुपए का मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स बेचता था उससे काम नहीं चलेगा। मैंने सीखना शुरू किया कि कैसे मैं 3.5 लाख रुपए का बिजनेस कोचिंग का कोर्स सेल करूं और कैसे मैं बिजनेस कोच बनूं। एंड इस प्रेशर में दोस्तों मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। एक सिंगल मंथ आया 2012 में जब मैंने 26 किताबें एक महीने में पढ़ी। गुड टू ग्रेट, ग्रेट बाय चॉइस, बिल्ड टू लास्ट, टॉप ग्रेडिंग, सेल्स पोजीशनिंग, जिगलर ऑन सेलिंग, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ऐसी कई सारी किताबें मैंने पढ़ी। एंड एक महीने के अंदर मेरे उस प्रेशर के कारण आई वॉज लाइक दिस। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने मेरी पहली किताब मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ सिर्फ 7 दिन अपने आप को कमरे में बंद करके लिख डाली थी। ये प्रेशर का कमाल है, ये पॉजिटिव प्रेशर है। तो अगर आपका लोन ऐसा है जो कि आपको पॉजिटिव प्रेशर दे रहा है तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो हर वो लोन अच्छा है जो आपके ऊपर पॉजिटिव प्रेशर डाल रहा है। इज दैट ओके? सो लोन लीजिए दोस्तों, लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए लोन मत लीजिए जो कि आपके प्रेशर को बहुत नेगेटिव कर दे या बहुत आपको डीमोटिवेटेड कर दे। मान लीजिए आपने ऐसा लोन ले लिया जो कि एक शादी ब्याह में लोगों को बस अच्छा दिखने के लिए चाहिए, ये लोन आपको नेगेटिव प्रेशर में डाल सकता है। सो इसीलिए लोन लीजिए। ये वीडियो मैं छोटा रखना चाहता हूँ। लोन के और भी कई सारे फायदे हैं, लोन के और भी कई सारे नुकसान हैं। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी एंड एक्साइटेड टू टेल यू इन डिटेल द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ लोन, हाउ बिजनेसमैन becomes rich with loan and how ordinary people become poor with loan। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है नीचे कमेंट करें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।